हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल यूपीएससी कनेक्ट। जैसा कि हम लोग ने आपसे कहा था कि वी विल बी स्टार्टिंग अ सीरीज व्हिच विल बी कवरिंग घटना चक्र। ठीक है, तो इस सीरीज में हम सबसे पहले शुरू करने वाले हैं एनवायरनमेंट से। ठीक है, एज यू ऑल नो कि यार एनवायरनमेंट का काफ़ी वेटेज बढ़ता जा रहा है ना। ईयर बाय ईयर यूपी पीसीएस में भी इसका वेटेज काफ़ी बढ़ रहा है। ये अराउंड 10 to 12 क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। ठीक है, सो पहले हम लोग इसको निगलेक्ट कर देते थे, बट नाउ वी हैव टू स्टडी एनवायरनमेंट आल्सो। ठीक है, सो ये एक छोटी सी बुक है ना। इसमें ज़्यादा पेजेस नहीं है, तो वी थॉट ऑफ स्टार्टिंग इट फ्रॉम दिस ओनली। ठीक है, 240 पेजेस अराउंड है ना। सो हम इम्पोर्टेंट चीज़ों पर फोकस करेंगे। जो क्वेश्चंस होंगे, देयर विल बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ यू फॉरगेटिंग इट, है ना। उसको हम मार्क करेंगे एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपको इजी लैंग्वेज में और इंग्लिश में समझाया जाए, क्योंकि आई हैव सीन कि यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस पड़ी हुई हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर इन हिंदी ओनली, है ना। और इंग्लिश के लिए काफ़ी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा बहुत यूपीपीसीएस के लिए गुड मटेरियल होना। सो वी हैव स्टार्टेड दिस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। द फर्स्ट टॉपिक क्या है? एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सिंपल सा क्या है इसमें, इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन हमारे काम की है नहीं, लेकिन ठीक है, पढ़ लेते हैं। ठीक है, environment is defined as the sum total of biotic and abiotic components that surround the influence on organism। ठीक है, क्या है? बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट है जो सराउंड करता है और इन्फ्लुएंस करता है एक ऑर्गेनिज्म को। इसको आप याद, ठीक है, इसको आप याद कैसे कर सकते हो? बायोटिक प्लस एबायोटिक, ठीक है, इज इक्वल टू इन्वायरमेंट। सिंपल, ठीक। ओके, तो इसमें याद क्या करना है? ठीक है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, साइलेंट वैली is an environmental science book published in 1962। ठीक है, ईयर 1962। अमेरिकन बायोलॉजिस्ट एंड इकोलॉजिस्ट रेचल कार्सन। ठीक है, बस ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। साइलेंट वैली किसने लिखी थी? रेचल कार्सन ने, 1962 में। ठीक है, अब है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एनवायरनमेंट इंक्लूड फिजिकल एबायोटिक बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, कोई काम का नहीं है। ये मैप एक बार पढ़ सकते हो आप, अगर आपको देखना है तो। ठीक है, तो इसमें भी कुछ है नहीं। फिजिकल में आपका क्या होता है? लैंड एयर वाटर होता है। बायोलॉजिकल में आपके होते हैं प्लांट एनिमल माइक्रोब्स होते हैं। कल्चरल में आपके इकोनॉमिकल सोशल पॉलिटिकल होता है। एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में क्या फैक्टर्स इन फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज, इन फॉर्म ऑफ कंट्रोल वेरिएशन फैक्टर्स, क्लाइमेट चेंज, सॉइल लेयर्स में एनवायरनमेंट रखिए। ठीक है, नॉट वन ऑफ यूजल। फिजिकल एबायोटिक कंपोनेंट सबको पता है क्या होता है, बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, कल्चर क्या होता है। ठीक है, इसमें अब इम्पोर्टेंट दूसरी चीज़ क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट कि आपको बाय हार्ट वो याद रहे। ठीक है, ठीक है। इन एनवायरनमेंट इसका कॉम्बिनेशन होता है लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर। ठीक है, लिथोस्फेयर मतलब, लिथोर मतलब अर्थ पे। ठीक है, अर्थ पे जैसे माउंटेन, प्लेन, डेजर्ट्स। ठीक है, बायोस्फीयर मतलब प्लांट एनिमल्स। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर में ग्लेशियर आता है, लेक आता है। हाइड्रो मतलब वाटर। ठीक है, वाटर मतलब जो जो चीज़ों में पानी होगा वो आएगा। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, अब आया रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट, है ना। आपको बाय हार्ट ये सब चीज़ें लर्न होनी चाहिए। ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987 बाय यूएन। ठीक है,
ठीक है, पॉइंट द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपसे पूछेगा क्या, किसने कहाँ ब्रंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब कॉइन हुआ, कहाँ कॉइन हुआ, ठीक है। तो आपको याद रखना ब्रंटलैंड रिपोर्ट में 1987 बाय यूएन, ठीक है। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट ने कॉइन किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। और उस रिपोर्ट का क्या नाम था, आर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। एजेंडा 21 क्या था, रियो कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, अर्थ समिट ऑफ 1992, द मेन पॉइंट डिस्कस इन द जोहान्सबर्ग कॉन्फ्रेंस, ठीक है। आपको फिर क्या याद रखना है, ये पॉइंट्स, ठीक है। पब्लिकेशन ऑफ लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट 1972, पब्लिकेशन ऑफ ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सितंबर 1987, रियो अर्थ समिट जून 1992, ठीक है। एक पेज हो गया, मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज। अब इसमें देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, इम्पोर्टेंस कोई ज़रूरत नहीं है। वाटर कार्बन साइकिल काफ़ी बेसिक चीज़ है यार, अब आपको ये तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। कार्बन साइकिल आप देख लो, वही है, सिंपल सा, ठीक है। वाटर साइकिल भी, अब वाटर साइकिल भी सिंपल है ना। एंड ये भी, और ठीक है, एटमॉस्फेयर देख लेते हैं, एटमॉस्फेयर ठीक है, ठीक है। अब ये एक चीज़ में ध्यान देना है आपको, किसमें, ये एटमॉस्फेयर की परसेंटेज में, ठीक है, कि किसमें कितनी परसेंटेज, सबसे ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन, ठीक है। फिर ऑक्सीजन 20.95, फिर आर्गन, ठीक है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, देखो इसमें फंसा कैसे सकता है, सबसे ज़्यादा क्या होगा, नाइट्रोजन, ठीक है। सेकंड हम भी जानते हैं, ऑक्सीजन। अब इसमें कंफ्यूज करने वाली क्या चीज़ें हैं, पेपर में आपको क्या याद होगा, आप आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड में कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि थर्ड नंबर पे आर्गन है, उससे कम कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, इज ग्रेटर देन आर्गन, इज ग्रेटर देन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है आपको, ठीक है। इसी जहाँ मिस्टेक हो सकती है मैं बताते रहूँगा, ठीक है। और ये पूछ सकता है कितने सस्टेनेबल गोल्स हमारे हैं, 17 सस्टेनेबल गोल्स, ठीक है। कब तक इसको अचीव करना है, बाय 2030, ठीक है। ये गोल्स क्या क्या हैं, नो पॉवर्टी, नो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। आगे और भी हैं, industrial innovation infrastructure, reduce inequality, sustainable cities and community, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace and justice, partnership to achieve the goal, ठीक है। ये डेटा पुराना है, ठीक है, तो आप लेटेस्ट डेटा इसमें ऐड कर लेना या आप पढ़ लेना, ठीक है, दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेटेस्ट डेटा नहीं है, ठीक है। अर्थ समिट आ गया, ठीक है। अर्थ समिट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं, ठीक है। द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ऑल्सो नोन एज अर्थ समिट, वॉज हेल्ड इन, कहाँ हेल्ड हुआ था, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। हेल्ड इन रियो डी जेनेरो ब्राज़ील फ्रॉम 3 से 14 जून 1992, ठीक है। अर्थ समिट
रियो डी जेनेरो में, ब्राज़ील में, 1992। ठीक है। और रियो प्लस 10 समिट जोहानिसबर्ग में हुआ है 2002 में। ठीक है। रियो प्लस 20 हुआ है रियो डी जेनेरो में भी 2012 में। ठीक है। अब ये देखो, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी। ठीक है। इसमें क्या क्या हो सकता है, इम्पोर्टेंट बता देता हूँ आपको। ये जो कन्वेंशंस है ना, ये कन्वेंशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसकी हर डिटेल आपको पता होना चाहिए। ठीक है। एजेंडा 21। ठीक है। एजेंडा 21 इज लीगली नॉन बाइंडिंग वॉलंटरी इम्प्लीमेंटेशन एक्शन ऑफ यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। और ये मैप देख लो, ये मैप काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का ईयर 1972, उसकी 20th एनिवर्सरी हुआ तो अर्थ समिट कॉन्फ्रेंस हुआ 1982 में, फिर एजेंडा 21 हुआ, फिर अर्थ समिट प्लस कॉन्फ्रेंस हुआ। ठीक है। ठीक है। अब ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन में। ठीक है। हम्म। नीरी, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ से सिचुएटेड है, नागपुर में। ठीक है। सेटअप क्यों हुआ था, फोकस था इस पे वाटर सप्लाई और सीवेज डिस्पोजल रिलेटेड डिजीज एंड सम एक्सटेंट टू इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। ठीक है। नीरी हैज 5 जोनल लेबोरेटरीज, कहाँ कहाँ, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई। ठीक है। वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल कन्वेंशन, ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। यूएनईपी, यूएनईपी कब स्टैब्लिश हुआ था, 1972 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, नैरोबी, केन्या। एक्ट्स, एक्ट्स भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, 18 अक्टूबर 2010। ठीक है। ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट जो आखिरी में चीज़ें दी होती है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं, जैसे कि ग्रीन डेवलपमेंट इज अ बुक रिटन बाय W.H. एडम्स। ठीक है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वेरी मच इम्पोर्टेंट, 5 जून। ठीक है। 5 जून याद रखो, है ना। स्टॉकहोम समिट 1972, जो लेटेस्ट इसके बारे में थीम वीम होगी ये आपको करेंट से कवर करना है। ठीक है। अब देखो, इसमें बेसिक पीवाईक्यूज हैं जो पूछे गए हैं। ठीक है। लेट्स डिस्कस दैट आल्सो। ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर वेलबींग ऑफ द सोसाइटी। ठीक है यार, पॉजिटिव लग रहा है ना, सिंपल सा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर। ठीक है, सही लग रहा है, सिंपल सा है, इसमें लॉजिकल है तो ए। ठीक है। इसमें क्या पढ़ोगे। ठीक है।
देखो यहाँ मार्क किया हुआ है मैंने कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसमें नॉलेज चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रियो और समिट पूछा हुआ है, अभी हमने पढ़ा था। इसकी डेट क्या है? 1992। ठीक है, 1992। फिर पब्लिकेशन ऑफ ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987। ठीक है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989। पब्लिकेशन लिमिट टू ग्रोथ, और हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? लिमिट टू ग्रोथ। इतना भी अगर हमें पता होता तो हम दो ऑप्शन पे आ जाते। ठीक है, तो फिर ऑप्शन बी। ठीक है, और मोस्टली बी होता है। वो सब मैं बाद में से कहूँगा, अभी नहीं, पहले तो अभी तो पढ़ लेता है। द डिस्कशन on sustainable development was started after submitting a report on the environment to the UN. The report क्या थी? Our common future। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हमने डिस्कशन कब शुरू की? एक रिपोर्ट थी, उसका नाम था 1987, आर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, इन्वायरमेंट रेफर्स टू, या सिंपल सी चीज़ है ना, ये बेसिक क्वेश्चंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन? ठीक है, यूज ऑफ पेपर, एयर कंडीशनिंग, पॉवर्टी एलिवेशन। ठीक है, पॉवर्टी एलिवेशन यार सिंपल। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब हुआ था? 1987। ठीक है, बी एन टी 86, 1986। ठीक है, व्हेन वाज द इनॉर्गेशन फॉर द प्रोविजन ऑफ बाय द गवर्नमेंट? ठीक है, 1986। ठीक है, इस सिमिलर क्वेश्चन इतने सारे लाइन से पूछे गए हैं, तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हुआ था 1986 में। उसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसको बाय हार्ट कर लेना है। ठीक है, पेपर में काफ़ी चीज़ें कंफ्यूजिंग हो जाती हैं, तो कंफ्यूज हो जाता है आदमी। ठीक है, इन्वायरमेंट is a composite state of biotic, abiotic, physiographic factors। ठीक है, general environment can be classified as following category, which among the following is not a part of such category? ठीक है, फिजिकल कल्चर, बहुत अजीब सा क्या लग रहा है? ऑपरेशनल। ठीक है, ऑपरेशनल कर दो। Sustainable development is a matter of intergenerational sensibility in respect of the use of। हमको पता सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस लिए कर रहे हैं? नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, सिंपल। व्हाट इज ब्लू कार्बन? ब्लू का मतलब क्या लग रहा है? पानी। पानी में कहाँ है? ओशन। ठीक है, तो वही है बस, सिंपल। सेविंग एनर्जी एंड अदर रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर विदाउट सेक्रेशन, क्या हो गया मतलब? सस्टेनेबल यार, सिंपल चीज़ें कितने बार रिपीट हुई हैं। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये क्वेश्चन आपको नॉलेज बेस्ड है। ठीक है, इसमें आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट पता होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, उसमें कौन सा क्या है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल will target the water availability for all and its permanent management up to 2030 in India। ठीक है, SDG 6, सिंपल। ठीक है, ये याद करना पड़ेगा, मैं ट्रिक बताऊंगा आपको। एक ट्रिक होती है, जिससे इजी तो नहीं है बट यू कैन, है ना। 6, लेकिन क्या याद कर लो, 6 मतलब क्लीन वाटर। ठीक है, वाटर एंड सैनिटेशन। 6 है, 6 है, 6 को कैसे बना लो? 6 को एक बूंद की तरह कर लो, है ना, एक वाटर ड्रॉपलेट की तरह। वाटर ड्रॉपलेट कैसी होती है? ऐसे होती है, सॉरी फॉर द राइटिंग, बैड राइटिंग, है ना, ऐसी होती है ना। तो फिर ऐसे ही 6 को इमेजिन कर लो, ये वाटर ड्रॉपलेट है, खूब सारी बना लो, याद रहेगा, है ना। 6 मतलब वाटर से रिलेटेड। ठीक है, द डेकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल इज द इनिशिएटिव ऑफ
ये फैक्चुअल है, याद रखना है, ठीक है। यूएन का है, ठीक है। Which of the following is the nodal institution for implementation of sustainable development goals in India? बताओ, ठीक है। नीति आयोग बताओ, नीति आयोग था, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग है, ठीक है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे अभी किया था एनवायरनमेंट डे का 5 जून, ठीक है। उसकी थीम हर साल की अलग अलग होती है, तो उसको याद कर लेना, ठीक है। देखो कितने बार ये क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है ना, तो याद कर लेना। बुक साइलेंट स्प्रिंग अभी पढ़ा था हमने, क्या होता, रेचल कार्सन, ठीक है। 2020 में ही पूछा है, तो वेरी मच इम्पोर्टेंट। तीन चार चीजें हैं वो सब याद रखनी है, जिसमें थोड़ी बहुत आदमी एरर करता है, ठीक है। ये याद कर लो, ठीक है। इन एग्जॉस्टिव एग्जॉस्टिव, ठीक है। एग्जॉस्टिव को क्या हम कहते हैं, एग्जॉस्टिव में क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल बेबी, बायोटिक, ए बायोटिक, बायोटिक में पेट्रोल, कोल, गैस, चिप्स एंड मेटल्स, ठीक है। रिन्यूएबल क्या है, फॉरेस्ट है, पेस्चर, वाटर सिस्टम, एग्रीकल्चर, वाइल्ड लाइफ, सॉइल, सॉइल, ठीक है। ये सब चीज़ें। थीम पूछा है देखो, तो थीम भी याद रखनी है, अभी तो इनरेलेवेंट है ये क्वेश्चन। द मेन ऑफ सोलर रेडिएशन है, सोलर रेडिएशन क्या है, वाटर साइकिल, ठीक है। द नेशनल एनवायरमेंट एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट अभी पढ़े थे हम कहाँ, नागपुर में। नागपुर में कितने बार पूछा गया ये क्वेश्चन, देख रहे हो, इतने बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, ठीक है। वेयर व्हेन एंड वेयर द नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च नीरी, ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन, नागपुर में, ठीक है। The common carbon metric supported by UNEP has been developed for assessing the carbon footprint to build operation around the world, ठीक है। ये आईएएस में आया था, तो याद रखना है, ठीक है। Which one of the following is not the objective of the smart city development, ठीक है। ये सब थोड़े फैक्चुअल हैं, इन सबको तो आप कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हो। और समिट वाज हेल्ड एट रियो डी जनेरियो, ठीक है। What was the title of Rio 20 declaration? The future we want, the future we have, the future we see, the future we seek, the future we want, ठीक है। The first Earth Summit was held at Rio de Janeiro. International conference held in Rio de Janeiro was United Nations Conference on Sustainable Development, ठीक है। ये याद रखना कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी रियो डी जेनेरो में, ठीक है, कब हुई थी, 1992 में, ठीक है। एयर इज एन मिक्सचर, ठीक है। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन ड्राई एयर, ठीक है, 78%। ये याद रखना है, पहले ही बताया। Which of the following is the considered to be optimum concentration of carbon dioxide for natural balance, ठीक है। 0.03, ठीक है। 0.036 है, तो 0.03, ठीक है। पूछ लिया है, समझ रहे हो, तो ये चीज मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सब। विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस, नोबल गैस भी पता होना चाहिए, है ना। रेडॉन, नॉट रेवन गैस, है ना। आर्गन है, नियॉन है, हीलियम है, ठीक है, रेडॉन नहीं है। इन द एटमॉस्फेयर हाईएस्ट परसेंटेज इज ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। थोड़ा थोड़ा जल्दी करता है ना, जल्दी जल्दी। हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट जिनेवा, ठीक है। यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ है, नायरोबी केनिया, ठीक है। कब स्टैब्लिश हुआ था, 1972, ठीक है, नायरोबी केनिया। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम है, हेडक्वार्टर कहाँ है, नायरोबी केनिया में।
In which of the following institute of environmental information system center on population and environmental is located? ठीक है, ये न्यूज़ में होगा तब इसलिए आया है, लेकिन ठीक है आप याद कर सकते हो कि PYQ इज वेरी मच इम्पोर्टेंट और फिर रिपीट हो सकता है। ठीक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस मुंबई। NEA stand for National Environmental Authority. The headquarters of Greenpeace International is located at Amsterdam. ठीक है, ग्रीन पीस है ना, थोड़ा अच्छी जगह होगा, याद रखना। इको मार्क इज गिवन टू इंडियन प्रोडक्ट विच इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ठीक है, ठीक है। ये सब पुराने डेटा है ना, तो यूज नहीं है। ठीक है, natural vegetation is a true index of climate. Water loving plants are found in moist climate. Both the statement are correct, not of very much use। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट वाज इनएक्टेड इन कांग्रेस विद द राइट हेल्थ। ठीक है, ये सब हाई लेवल क्वेश्चन है। आप किसी और चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप देख सकते हो, वरना कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, जो थोड़े वन लाइनर टाइप होंगे वो देख लेना। जैसे एनजीटी का फोर्स में आया तो 2010 याद होगा तो आप अक्टूबर लगा दोगे। ठीक है, ऑथर ऑफ ग्रीन डेवलपमेंट इज, ग्रीन डेवलपमेंट के ऑथर कौन है? WM एडम्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सब कुछ उसमें पहले भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अर्थ प्लस 5 समिट वाज हेल्ड इन 1997। ठीक है, जोहान्सबर्ग में। ये देखो क्या लिखा, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1972 बाय द ग्लोबल थिंक टैंक क्लब ऑफ रोम। नहीं, 2012 में। ठीक है, हैव टू बी अचीव बाय 2030। ठीक है, हु हैज प्रोवाइड द कॉन्सेप्ट लिमिट टू ग्रोथ, लिमिट टू ग्रोथ किसने किया था? क्लब ऑफ रेमिक। ठीक है ना, ये सब यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं, नॉट ऑफ मच यूज। ठीक है, पेज, the Partnership for Action for Green Economy page and UN mechanism to assist countries transition towards a greener and more inclusive economies emerged at United Nations Conference on Sustainable Development Rio de Janeiro। ठीक है, फिर एजेंडा 21 है ना, कहाँ ओरिजिनेट हुआ था? अर्थ समिट में। ठीक है, अर्थ समिट में एजेंडा 21 हुआ था। ठीक है, ये सब चीज़ें ना थोड़ा ध्यान दे देना, कहाँ ओरिजिनेट हुआ था ये सब पूछ सकता है ना इसमें से। Plachimada has been in news for immense damage to environment lies in Kerala, not of much use। ठीक है, environmental protection is also known as umbrella legislation। ये थोड़ा हटके है, फिर से रिपीट हो सकता है ना। अम्ब्रेला legislation क्यों हुआ था? क्योंकि भोपाल ट्रेजेडी हुई थी। ठीक है, भोपाल ट्रेजेडी हुई थी, उसके आउटकम में वो हुआ था। ठीक है, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी इज constituted under Environmental Protection Act 1986। ठीक है, ये सही है क्वेश्चन, पढ़ सकते हो आप।
With reference to circumstances in the Indian agriculture, the concept of consumption of agriculture assumes, ठीक है, कोई important नहीं है, ये सब कोई important नहीं है, ठीक है. The investigator of natural farming was Mansanobu Fukuoka, ठीक है. नेचुरल फार्मिंग और डेजर्टिफिकेशन के लिए, ठीक है, पूछ सकता, कोई बड़ी बात नहीं. विच कंट्री ऑफ ग्रीन आर्मी फॉर इन्वायरमेंटल, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया. पुराने हैं ये सब चीज़ें, है ना, नो नीड.